हरि ओम हरि हरि ओम हरि ओम 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 हरि ओम स्वस्ति श्री गणेशाय नमः ओम श्री सरस्वती नमः ओम श्री वेद पुरुषाय नमः ओम श्री मातृपितृ चरण कमलेभ्यो नमः ओम श्री गुरु चरण कमलेभ्यो नमः ओम समस्त पितृकुल देवता चरण कमलेभ्यो नमः ओम समस्त पितृदेवता चरण कमलेभ्यो नमः कृष्णं नारायणं वन्दे कृष्णं वन्दे व्रजप्रियं कृष्णं द्वैपायनं वन्दे कृष्णं वन्दे प्रीताश्रुतं वासुदेवं सुतः देवकंसचारुणमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं मुकुं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयति गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम् कस्तूरितिलकं ललाटपटले वक्षोस्तुले कौस्तुभं नासाग्रवरमौक्तिकं करतले वेणुकरे कङ्कणम् सर्वज्ञहरिचन्दनसुललितं कण्ठे च मुक्तं बलि गोपायस्त्रीपरिवेष्टितो विजयते गोपालचूडामणि वंशी विभूषितकर्णं नवनीरदाभात पीताम्बरदारुण भीमाफलधरोष्टः पूर्णेन्द्रसुन्दरमुखारविन्दनेत्रा कृष्णात् परं किमपि ततो अहं न जाने सच्चिदानन्दरूपायं विश्वत्पदादिहेतवे त्रयपत्राय विनाशायं श्रीकृष्णाय वयं नमः कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे मेरी स्वामिनी मैं राधे जो की दास जन्म जन्म दीजियो मोहे श्री चरण कुबास जन्म जन्म दीजियो मोहे श्री वृंदावन कुबास जय जय राधारमण हरि जय जय नवल किशोर जय जय गोपी चितचोर प्रभु जय जय माखन चोर जन्म जन्म दीजियो मोहे श्री चरण कुबास जन्म जन्म दीजियो मोहे श्री वृंदावन कुबास नारायणं नमस्कृतं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। ओम श्री परमात्मने नमः। ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुदेव नमः। ओम तस्मै श्री गुरुदेव नमः। अखण्डमण्डलाकारकं व्याप्तयेनं चराचरं
तत्पदं दर्शितं नैनं तस्मै श्री गुरवे नमः। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। श्री गुरुदेवा कृपानिधि स्वामी शरणागत छौ प्रभु कहामी, शरणागत छौ प्रभु कहामी। पायौं आश्रय चरण कमलमा, मनायो न फासोस भव दल दलमा। राजी सीताको नाता मन भावना, प्रणमिताको पथ अति पावन। दिनु भो गुरुले आज चिनाई, कसरी तिरौलायो ऋणलाई। मनमा हरदम विषय चितायो, कति कति जन्म यसै बितायो, कति कति जन्म यसै बितायो। राजीको करुणा भएछ आज, मिल्यो हजुरको कृपा प्रसाद। श्री गुरुदेव कृपानिधि स्वामी शरणागत छौं प्रभु कहामी। गुरुको करुणा नभएसम्म, भवसागर यो तरण सकिन्न। निजी जन जानी दया म पाऊँ, कृष्ण भजनमा रम नाम पाऊँ, कृष्ण भजनमा रम नाम पाऊँ। आशीष पाऊँ स्नेहम पाऊँ, नित्य चरणको दर्शन पाऊँ। वचन अमृत त्यो सदा म पाऊँ, जन्म जन्म को कृपा म पाऊँ। श्री गुरुदेव कृपानिधि स्वामी शरणागत छौं प्रभु कहामी। बार बार वन्दना हजार बार वन्दना, गणपति भगवान को चरणम वन्दना। सूर्यदेव को वन्दना आदिदेव को वन्दना, दिवाकर भगवान का चरणम वन्दना। बार बार वन्दना हजार बार वन्दना, सांब सदा शिवजी को चरणम वन्दना। दुर्गा माता को वन्दना काली माता को वन्दना, नव दुर्गा देवीलाई चरणमा वन्दना। बार बार वन्दना हजार बार वन्दना, ग्रामादि देवताको चरणमा वन्दना। विनय गर्छौं बारम्बार चित्त रहोस् सधैँ श्री कृष्णको चरणमा। बिन्ती हाम्रो स्वीकार लिनुहोस् राखेर आफ्नो शरणमा। तन मन अर्पण गर्छौं सधैँ श्रद्धाको फूल चढाई, सेवा भाव पुर्याउन सकौँ हजुरको चरणमा मन लगाई। सारा चराचर जगतमा प्रभु कक्षा दिव्य ज्योति, ईश्वर हजुर प्रभुलाई प्रणाम छ कोटि कोटि। ब्रह्मा विष्णु सदा शिवमा पनि हजुर खैछ दिव्य शक्ति। शिर झुकाई नमन गर्छौं लागोस् चरणमा भक्ति। शिर झुकाई नमन गर्छौं लागोस् चरणमा भक्ति। हरि ओम नारायणं परं ब्रह्म, नारायणं परं तपः, नारायणं परं देव सर्वनारायणं सदा। श्रीरामाय रामभद्राय रामचन्द्राय वेदसी, श्री रघुनाथाय नाथाय सीताय पतये नमः।
जय जय श्री रामचंद्र भगवान को, जय जय राधा रमण भगवान को, जय जय लक्ष्मी नारायण भगवान को, जय जय उमापति शंकर भगवान को, जय जय कैलाशपति महादेव को, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हाम्रा अहिले श्री ब्रह्माण्ड महापुराण अध्ययन हुँदैछन्। यो ब्रह्माण्ड महापुराणमा जम्मा 3 भाग भनेर बताइएको छन् भने 3 भाग छन् भने पूर्व मध्य र उत्तर भाग गरेर 3 भाग छन् भने 156 अध्याय र 12,200 श्लोक भनेर यहाँ बताइएको छन्। अब यी अहिले 72 अध्यायको प्रसङ्ग चल्दैछ। 7वाँ समाप्तिका वर्णन भनेर लामो छ यो अध्याय भएकोले गर्दा आजसँग 3 दिन हुन्छ। आज चाहिँ लगभग सकिन्छ। अब हिजोसम्म तपाईको 126 श्लोकसम्म हिजो भएको थियो। आज 127 देखि यहाँ भनेर हिजोको के भन्नु भएको छ भने यहाँ देवासुर सङ्ग्रामको कुरा चल्दैछ। जस्तै शुक्राचार्य माता की शरण में गई भनेर यहाँ भन्नुहुन्छ। अब ती जति राक्षसहरू बाँचेको थिए शुक्राचार्यको माताको शरणमा गएका छन् र यहाँ भन्नुहुन्छ चले जाने से ऐसे संकट स्थिति वहाँ उचित है। जब गुरुदेव आ जाएंगे तब उनके ये वृत्तांता बता देंगे। आप गुरु शुक्राचार्य को व्रत पर अंत उनके लौटने पर हम लोग फिर देव से युद्ध करेंगे भनेर गएर भृगु ऋषिका आश्रममा गएर छिपेर बसेका छन्। ऐसे विचार कर भयभीत सभी अनुसरण असुरगण शुक्राचार्य की माता के शरण में चले गए। उन्हें अभय चाहने वाला, भयभीत देवों का अभय प्रदान करने वाला। तब जब देवताओं को पता चला कि सब असुर शुक्राचार्य की माँ की शरण में चले गए उन्होंने उन्हें अभय प्रदान किए तथा वो देवता लोग क्रोधित होकर बलवान प्रयोग बलपूर्वक निहत्य असुरों को मार्ने लगे। निहत्य भनेको उनीहरू अस्त्र विहित थिए, केही थिएन अरे। तिनीहरू त साधुको भेष धारण गरेर जंगलमा तपस्या गर्दै थिए। यहाँ भन्नुहुन्छ उसके बाद देव द्वारा असुरों को मारा जाता हुआ देखकर क्रोधित हुई शुक्राचार्य की माता ने कहा अब मैं इन्हें देवता इंद्र को विहीन कर देती हूँ भनेर क्रोधित हुनुभयो। उन्हें शीघ्र ही बड़े क्रोध से उन देवी ने इंद्र को स्तम्भित कर दिया। स्तम्भित भनेको जहाँ उभिएको थिए त्यहीँनिर स्तम्भित गरिदिनु भयो रे। स्वयं इधर उधर घूमने लगे। उसके बाद इंद्र को खंबे की ही तरह खड़े देखकर सभी देवता मूढ़ के समान किम कर्तव्य विमूढ़ हो गए। उसके बाद इंद्र ने वशीभूत हुआ देखकर सभी देवता डर कर भागने लगे। देवताओं के भाग जाने पर विष्णु ने इंद्र से कहा। विष्णु बोले कि हे इंद्र तुम अपने शरीर को मुझे प्रविष्ट करो भनेर यहाँ भगवान विष्णुले भन्नुभयो कि तिम्रो शरीरलाई मेरोमा प्रविष्ट गर। तब उन्होंने सुरेश्वर तुमने ले जाऊंगा ऐसे कहकर विष्णु इंद्र के शरीर में प्रविष्ट हो गए। इंद्र को विष्णु से रक्षित देखकर देवी क्रोधित होकर वचन बोली कि अब ये मैं विष्णु को साथ इंद्र का बलपूर्वक जला देती हूँ भनेर अझै क्रोधित हुनुभयो रे शुक्राचार्य का माता। मेरे तपोबल को देखो। अब उन शुक्राचार्य की माता ने पराजित उन दोनों को सम्मानित की। विष्णु ने इंद्र से कहा कि अब इसे कैसे बचे। तब इंद्र ने कहा कि जब तक ये हम लोगों को मारे उससे पहले इसके मार दीजिए। इंद्र ने कहा कि इसीलिए विशेषण से विशेषण से अभिभूत है, शीघ्र ही इनको मारता हूँ। उसके बाद अच्छी तरह समीक्षा करके विष्णु से स्त्रीवध को करने को तैयार हो गई। विष्णु ने उसी ही अति ही आपत्ति पूर्ण दशा में अपने सुदर्शन चक्र का ध्यान किया, जिसे असुरों को मारने वाली शीघ्र ही अपने लक्ष्य को नष्ट करने वाला वो चक्र जलाने में सामर्थ्य शुक्राचार्य माता के सामने शीघ्र उपस्थित हो गई। तब देवों के देव भगवान विष्णु ने स्त्री शुक्राचार्य की माँ को जलाने के लिए क्रूर जानकर उसी चक्र से शुक्राचार्य की माता को शिर काट दिए भनेर यहाँ बताउनुहुन्छ।
शुक्राचार्य की माता को क्यों भृगु की पत्नी थी, क्योंकि वो भृगु की पत्नी अतः अपनी पत्नी तथा एक स्त्री के घोर पद को देखकर परम ऐश्वर्यशाली महर्षि भृगु बहुत क्रोधित हो गई और उसी समय अपनी पत्नी की निधन हो जाने पर उन विष्णु को ये श्राप दिया कि त्यतिखेरै दिनुभएको अरे भगवानलाई श्राप। धर्म का महत्व जानते हुए भी तुमने एक अबला की हत्या की है, अतः तुम 7 बार मनुष्य लोक में जन्म धारण कर लो, कर निवास करो भनेर 7 खेप अब मनुष्य शरीर धारण गरेर मृत्यु लोकमा जानु पर्यो भनेर त्यतिखेरै उयो गर्नुभयो अरे। 7 बार को हुन् त यहाँ बताउनुहुन्छ। इसीले 7 बार भनेपछि अब राम कृष्ण परशुराम है, 3 जना त भए। इसीलिए उसी अभिशाप के द्वारा संसार में धर्म के नष्ट हो जाने पर कपिल हो जाने पर संसार के सामने प्राणियों के कल्याण के लिए विष्णु इसी लोक में पुनः पुनः मनुष्य के रूप में जन्म ग्रहण करते हैं भनेर यहाँ भन्नुहुन्छ। यहाँ श्राप दिया कि तुमने अबला हत्या की, इसीलिए तुम कि अतः तुम 7 बार भनेको छ यहाँ। उसके बाद भृगु ने भगवान विष्णु को इसी प्रकार शाप देकर स्वयं देवी का सिर लेकर उसे शरीर में संयुक्त कर जल लेकर इसी वाक्य का उच्चारण किया तो सत्य विष्णु द्वारा मारी गई तुमको मैं पुनः जीवित करता हूँ भनेर यहाँ भन्नुहुन्छ। यदि मैं धर्म के समस्त चरित्र को जानता हूँ तो उसी के द्वारा तुम जीवित हो जाओ। यदि मैं जीवन भर सदैव सत्य बोलता रहता हूँ तो ये उस सत्य के प्रभाव से जीवित हो जाओ। तब इसी प्रकार उन्हें वचनों को उच्चारण करने से वो देवो भृगु पत्नी शुक्राचार्य की जीवित हो गई। उसके बाद उनके ऊपर शीतल जल छिड़ाकर कहा कि जीवित हो जाओ। उसके बाद सभी जीवों ने देवी को सोते हुए उठते हुए को समान देखा भनेर यहाँ भन्नुहुन्छ। त्यस्तो स्मरण भए रे सभी दिशाओं में साधु साधु का ध्वनि सुनाई दी। सभी लोग के सामने देवी जी का उठना एक आश्चर्यजनक घटना के सामने हुआ। इसी प्रकार सावधान चित्त वाले महर्षि भृगु ने अपनी पत्नी को जीवित कर दिया। उसके बाद उन्हीं शुक्राचार्य भय से इंद्र को रात भर नींद नहीं आई। उसके बाद प्राप्त काल जागने पर बुद्धिमान इंद्र ने अपनी पुत्री जयंती से विशेष रूप से कहा कि पुत्री ये शुक्राचार्य देवों का इंद्र विहीन करने के लिए दारुण तप कर रहा है। उसी धैर्यशील शुक्राचार्य द्वारा पुत्री मैं बहुत अधिक व्याकुल हूँ, इसीलिए हे शुभे भनेर आफ्नो पुत्री जयंतीलाई तुम जाओ और उनकी थकान को दूर करने वाला अपने श्रेष्ठ और मंगलकारी कार्य को उन्हें से प्रसन्न कर उन्हें मन की बात समझते हुए अनेकों प्रकार का सेवा द्वारा उन्हें बहुत ही सावधानी पूर्वक प्रसन्न करने की चेष्टा करो भनेर अब छोरीलाई यसरी भनेर पठाउनु भयो कि उसको तपस्या भङ्ग गरिदिनु भनेर। वो इंद्र की पुत्री जयंती शुभ कर्म करने वाली और स्वभाव में देवी थी भनेर यहाँ भन्नुहुन्छ। वो सुंदर स्वरूप वाली जयंती जब गई तो उसने देखा कि शुक्राचार्य अपने दुर्वहर व्रत में स्थित थे, वो ध्यान मग्न थे। तब पिता इंद्र के जो कहा था तदनुसार उन्हें जयंती ने किया। कर्मा करना प्रिया मधुर वाणियों में उसे शुक्राचार्य की स्तुति की। समय समय उनकी त्वचा को सुख पहुँचाने वाले शरीर सहानो हाथ पैर शरीर आदि को दबाने से अत्यंत मनो अनुकूल आचरण करती हुई सेवा में मन लगाकर उनसे अनेकों वर्षों तक उपवास रखा भनेर यहाँ बताउनुहुन्छ। इसी प्रकार जब शुक्राचार्य का कठोर धूम्र व्रत समाप्त हो गया तब भगवान शिव शुक्राचार्य पर परम प्रसन्न हो गए। उन्होंने उन्हें शुक्राचार्य को ये वरदान दिया कि कहा कि इसी प्रकार ये कठोर व्रत तुम्हें ही ने किया, अन्य किसी ने नहीं किया। अतः तुम अपने इस व्रत से समस्त देवताओं को तप से बल से बुद्धि से वेद ज्ञान से बल से और तेज से नीच कर दोगे भनेर यहाँ भन्नुभयो। शिवजीले यस्तो वरदान दिनुभयो रे। तो सभी तुम्हारे इस व्रत से पराजित हो जाएंगे। भगवान शिव ने कहा कि हे भृगु नंदन, जो तू कुछ मेरे पास है यज्ञ उपनिषद
हे भृगुनंदन, जो कुछ मेरे पास वो यज्ञ उपनिषद तथा उनके उपंगों के मंत्र शक्ति विद्यमान है, वो सब तुम्हें सर्वसत विदित होगी भनेर शिवजीले यस्तो वरदान दियो। जुन मेरो पास मन्त्रहरू छन्, शक्ति छन्, त्यो सबै तिम्रो पास हुनेछ। किसी दूसरे को प्राप्त नहीं होगा। इसी प्रकार तुम सबसे पराजित करने वाला द्विज श्रेष्ठ होंगे भनेर यस्तो वरदान दिनुभयो रे। इसी प्रकार उन्हें भृगुपुत्र शुक्राचार्य को वर प्रदान कर पुनः उनके प्रजा का स्वामी तत्व, धन का स्वामी तत्व और अवध्य तत्व किसी के द्वारा न मारा जाने प्रदान किया। तब इन वरों को प्राप्त करके शुक्राचार्य परम परम प्रसन्न हुई और उस परम प्रसन्नता के से उनके शरीर में रोमांच हो गया। तब उत्कंठ से उनके मुख से साहस महेश के लिए ये स्तोत्र प्रादुर्भूत हो गया। तब नतमस्तक होकर वो नीलो लोहित भगवान शिवा की स्तुति करने लगे। सती कंठ को मेरा नमस्कार है, हे सुराधा प्रथम देवता है, हे सूर्य चर्चा सुंदर कांति वाले, हे लेलिहान सर्व धारण करने वाली, हे लेहा, हे वत्सर, हे जगतपति, हे कपदरी दी, हे उर्दव रोमा, हे हरियक्षरा आपको नमस्कार। हे समस्तुता, हे सुतार्थिता, हे देवों के देवा, हे रम रहसह, हे उषणी सिणा के सुबरका, हे सत्य साक्षरक्ष, हे मणिषु आपको प्रणाम है, हे वसुरधित्य, हे रुद्र, हे तपस्या स्वरूप, हे चीर वस्त्रधा पहने वाले, हे निवास के मुक्त के सके, हे सेनानी और हे रोहिता आपको नमस्कार है भनेर यहाँ शुक्राचार्यले यसरी प्रार्थना गर्नुहुन्छ। उनको हे कवि, हे राजाओं के सबसे वृद्ध में तक्षक, हे क्रीडन साक्षात क्रिया रूपी, हे गिरीश, हे अर्क नेत्र सूर्य नेत्र वाले, हे याति, हे सन्यासी, हे अजय पद अजापा यज्ञ को घृत का पान करने वाला नमस्कार आपको नमस्कार है। हे सुव्रत सुंदर वृत स्वरूप, हे सुहस्त, हे धन्वी धनुष धारण करने वाला, हे भार्गव, हे शस्त्र बाहु, हे सहस्त्रमल चक्षु हजार निर्मल नेत्र वाले आपको प्रणाम है। हे शस्त्र कुक्षी, हे शस्त्र चरण वाले, हे शस्त्र शिखाले, हे बहुत ही रूपों वाले, हे वेद का हे वेद करने वाले आपको नमस्कार है। हे भव होने वाले, हे विश्व रूप श्वेत पुरुष निसंगी, कवची सूक्ष्म छपण आपको प्रणाम है। हे ताम्रा भीम उग्र शिव महादेव सर्व विश्व रूप शिव आपको नमस्कार है भने यस्तो दिव्य पाराले शुक्राचार्यले प्रार्थना गर्नुहुँदैछ। शिवजीको वरदान पाएपछि हे हिरण्य वशिष्ठ वर्ष मध्यम धामन पिसंगा पिंगला अरुण के लिए नमस्कार है। हे पिनाकी, हे चक्षुमता, हे चित्र रोहिता, हे दुदुम्ब, एकापाद अरह मृग व्याधा सर्व स्थाणु भीमसेन आपको नमस्कार है। हे बहुरूप उग्र रूप तीन नेत्र वाले ईश्वर कपिल, एक वीर मृत्यु रूप त्रयंबकम आपको प्रणाम है। हे वस्तु सपति पिनाक शंकर शिव अरण्य गृहस्थ यतिन ब्रह्मचारी आपको प्रणाम है। संख्या स्वरूप योगे स्वरूप ध्यान करने वाला दक्षित अंतरहित सर्व तत्व सब व्यापी आपको नमस्कार है। हे बुद्धि शुद्ध मुक्ति केवल रोधा एका तान वशिष्ठ महर्षि आपको नमस्कार है। हे चतुपास्त मेधा वर्मी शीघ्र जानने वाला श्रीखंडी कपाल दंडी विश्वमेधा आपको प्रणाम है।
अति अपरातीता दीप्ति भास्कर में सुमेधा कुरु विक्रेता रूप वाले भीमा विभत्स स्वरूप वाले शिव आपको नमस्कार है। हे सूचि परिधान सदो जात मृत्यु मांस खाने वाले सर्व मेघ विधूत आपको नमस्कार है। हे दक्ष जनघन्य लोकों के स्वामी अनामाया रोग रहिता इधम हे हिरण्य का चक्षु आपको नमस्कार है। हे श्रेष्ठ वामदेव ईशान धीमान महाकल्प दीप्ता रोदन रूपी हंसने रूपी दृढ़धन्वी दृढ़ धनुष करने वाले कवच धारण करने वाले रथ वाले बरूथ वाले भृगुनाथ शुक्र गृहष्ट धीमान आपको नमस्कार है भनेर यहाँ बडो दिव्यसँगले प्रार्थना गर्नु चाहिँ अमोघ प्रशान्त सदा ब्राह्मणों को प्रिय दिगवास दिगंबर कृतवास भगधन आपको नमस्कार है। तथा हे पशुओं के स्वामी जो पशुपतिनाथ बनिन्छ नि, हे पशुओं के स्वामी तथा प्राणियों के स्वामी आपको नमस्कार है। सबके स्वामी ऋग्वेद यजुर्वेद सामवेद स्वरूप आपको नमस्कार है। स्वाहा और स्वधा रूप आपको नमस्कार है। हे षष्ठकार स्वरूप मंत्रात्मा आपको नमस्कार है। सृष्टि करने वाले ही सृष्टि को धारण करने वाला, सब कार्य करने वाला, सबको प्राण हरने वाला अथवा सबके दुख हरने वाली और छपण भिक्षु आपको नमस्कार है भने बडो दिव्यसँगले शुक्राचार्यले यहाँ प्रार्थना गर्नुहुँदैछ। हे भूत भविष्य और वर्तमान तीनों काल के स्वामी हे कर्मात्मा आपको नमस्कार है। वसु सद्य रुद्र आदित्य अश्विनी सब आपका ही, अतः ऐसे आपको नमस्कार है। विश्व रूप वायु रूप देवात्मन आपको नमस्कार है। अग्निहोत्र ये सोमाविधि को जानने वाला पशु मंत्रो सदह रूप शिव आपको नमस्कार है। हे दक्षिणा वृथा यज्ञ समाप्त होने स्नान के बाद 2 दक्षिणा दी जाती है, उसके स्वरूप वाले आपको नमस्कार है। आत्मा को नमस्कार है। तप रूप सत्य रूप त्याग रूप और शांति रूप आपको नमस्कार है। आपको नमस्कार है। अहिंसा रूपा अलोम रूपा सुंदर भेष वाले सर्वभूतात्मा समस्त प्राणियों के आत्मा रूपी ही योगात्मा भगवान आपको नमस्कार है। पृथ्वी अंतरिक्ष महालोक त्रिदिवा जनलोक तपलोक और सत्यलोक स्वरूप समाप्त लोकों को आत्मा आपको नमस्कार है। ये अव्यक्त प्रधान प्रकृति रूप है। महत्व बुद्धि रूप हे पंच महाभूत रूप आकाश वायु अग्नि जल और पृथ्वी रूप हे मन स्रोत त्वक आँखा जीवा त्वचा आँखा जीवा नासिका हस्त पाद मुख गुदा उपस्थ 11 इंद्रिय रूपी ये शब्द स्पर्श रूप रसगंध धम्रा तन्मात्रा स्वरूप तथा समस्त तत्व रूप भगवान शिव आपको नमस्कार है। बडो दिव्यसँगले शुक्राचार्य ऋषिले यहाँ अब सञ्जीवनी विद्या पाएपछि यसरी भगवानको बडो दिव्य प्रार्थना गर्नुभयो। हे तीनै लोक में रहने वाले तथा स्वर्ग में अंत में भू आदि लोक में सत्य लोक में अंत तक महा आदि चारै लोक में सदा सर्वत्र रहने वाला भगवान आपको नमस्कार है। अंत में ही शुक्राचार्य कहते हैं कि हे भगवान, मैंने इसे आपका नाम का स्तुति किए जाने वाला स्तुति में यदि कहीं कुछ अशुद्धि हो गई हो अथवा बोलने में त्रुटि हुई हो तो मुझे आपका भक्त समझकर क्षमा क्या दीजिए प्रभु भनेर यहाँ यसरी प्रार्थना गरी। नमस्ते त्रिषु लोकेषु सवरतेषु भवादिषु सत्यं तपाहराधेषु चतुर्षच नमस्तुतिः नमस्तो नाम स्तोत्रमया हमियं दशा विद्याहन्तं प्रभु महद्दता इति ब्रह्माण्ड सर्वं तक्ष तुमी हर्षि भनेर यहाँ बताउनु भयो। इसी प्रकार श्री ब्रह्माण्ड महापुराण को वायु प्रोक्त मध्य भागमा तृतीय उपदगाद पादको 72 अध्यायमा स्वतः शंकर समाप्ति का वर्णन भनेर यहाँ बताउनु भयो। नमो भगवते वासुदेवाय कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने
प्रणत क्लेशनाशायं गोविन्दाय नमो नमः सच्चिदानन्दरूपायं विश्वोत्पत्यादिहेतवे त्रयपत्राय विनाशायं श्रीकृष्णाय वयं नमः। ओम श्रीकृष्ण गोविन्द। हरे मुरारे नाथ नारायण वासुदेवं। हरि ओम नमो भगवते वासुदेवाय। अब चाहिँ लामो छ अध्याय, त्यसले गर्दा एक दिनमा ध्यानै नसकिने रहेछ, 2 दिन लाग्नेछ एक अध्यायलाई पुरा गर्नु। अब यो किनभने एउटा पनि छोड्न मिल्दैन। 73 74। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। 74 सम्मलाई अब 2 अध्याय रहेछ नमो भगवते वासुदेवाय। त्यहाँदेखि 2 अध्यायमा यो प्रथम 2 भाग भएको पूर्व र मध्य भागको सकिएर त्यहाँबाट उत्तर भागको चाहिँ अलग्गै छ है बुक। यो 2टा बुक छन्, पुस्तक छन् 2टा। यी 2टा पुस्तकमा प्रथममा 2 भाग छन् भने लास्टमा उत्तर भागमा एउटा डल्लै पुस्तक छन्। यसमा बडो दिव्य कथा छ उत्तर भागमा पनि, ब्रह्माण्ड श्री ब्रह्माण्ड महापुराणको। नमो भगवते वासुदेव।